So friends, today we are in the section 1, okay, that is the prose section, and we are just learning the first lesson, that is 1.1 an astrologer's day. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी होता है, जो फॉर्चून टेलर होता है, जो खास करके अगर देखा जाए तो दूसरों का भविष्य बताते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इंसान को एस्ट्रोलॉजर या फॉर्चून टेलर बोलते हैं। उसी पर आधारित ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है। नाउ द एक्सरसाइज इज गिवन हियर, आइस ब्रेकर्स करके एक एक्सरसाइज दी है। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। आपके मित्रों के साथ या पार्टनर्स के साथ में, जो भी आपके बेंच पार्टनर होंगे, उनके साथ में आपको मिलकर यह एक्टिविटी को पूरा करना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये पूछा गया है कि भाई आप अगर देखा जाए तो देखिए हर एक इंसान में कुछ वीकनेसेस होते हैं तो कुछ स्ट्रेंथ भी होती है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती अगर देखा जाए तो कौन सी है। तो इसमें एक टेबल आपको दिया गया है, स्ट्रेंथ, वाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वही आपकी स्ट्रेंथ है, और ड्रीम करियर, और उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आप कौन सा एक ड्रीम करियर करना चाहते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक सॉल्व करके दिया गया है, पेंटिंग एंड ड्राइंग। अगर आप में पेंटिंग और ड्राइंग करने की बहुत अच्छी क्षमता अगर है, ओके, तो खास करके अगर देखा जाए तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसमें एक बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं, या एक बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो आपका ये स्ट्रेंथ है, ऐसा क्यों लगता है। कैन विजुअलाइज एंड एक्सप्रेस, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, आप दूरदृष्टि जो है वो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं हैं वो अपने ड्राइंग और पेंटिंग के द्वारा आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, ये आपको इसमें ये लगता है कि हाँ, इसके वजह से अगर देखा जाए तो आप ये सारी चीज़ें ओके कर सकते हैं। तो इसमें ड्रीम करियर क्या कर सकते हैं आप, कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं, ओके, कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। आजकल तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का विश्व है, तो कंप्यूटर में भी अगर देखा जाए तो आप एनिमेटर बन सकते हैं। एनिमेशन के काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हैं, एंड देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओके ड्रीम करियर ओके फॉर अवेलेबल फॉर यू। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा तीसरा ओके जो बॉक्स है वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो भरनी है। आपकी स्ट्रेंथ और भी अगर देखा जाए तो जैसे कि आप अगर देखें तो एक फिजिकली बहुत टफ एंड है, ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपको ये इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हो। ओके, यू कैन जस्ट फील वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके, फिजिकली, मेंटली। Then what is a dream career for you? Okay, you can just go into the forces, okay, make your career in the armed forces. There are so many armed forces, you can serve our motherland. आप अपने जो भूमि है, मातृभूमि की आप यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। So these are all the exercises over there. Second exercise है, the scene in a local market of the village, town or city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. अब यहाँ पर एक सीन दिया है, आपने लोकल मार्केट देखा होगा, कोई भी जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे वो एक आधा गाँव हो, शहर हो, ओके, या छोटा सा एक कस्बा हो, टाउन हो, वहाँ का मार्केट प्लेस जो है वो हमेशा ही अगर देखें तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन टू एवरीवन। वो एक आकर्षण का केंद्र होता है। पीपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, अलग अलग प्रकार की खरीदारी करते हैं। कोई लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं, ओके, सेवाओं को देते हैं, ओके। तो दिस इज द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वी कैन जस्ट सेल एंड वेयर्स देयर। आपके पार्टनर के साथ में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, ओके, कि कौन सी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी लोकल मार्केट में होती है। अब लोकल मार्केट बोले तो क्या होगा, सेलिंग होगा, ओके, परचेसिंग होगा, ओके, उसके बाद में अलग अलग प्रकार की, ओके, यहाँ पर दिया ही है, सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रोसरीज, सेलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, ओके, और डेली नीड्स,
उसके बाद में अगर देखा जाए तो बाइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉकर्स सिटिंग ऑन दी पॉमेंट, मतलब फुटपाथ पर बहुत सारे बैठे हुए अलग अलग प्रकार के छोटे व्यापारी भी आपको, छोटे जो लोग, छोटे जो व्यवसायी जो है वो आपको दिखाई देते हैं. सो व्हाट द डिफरेंट थिंग्स यू कैन जस्ट सी इन दी लोकल मार्केट, यू हैव टू जस्ट फील द सेम. उसके बाद में यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दिखाई दे रही है. इन अ विलेज और टाउन और सिटी, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipments. Discuss with your partner and list the equipments for his trade. अब आपने ये भी देखा होगा कि रास्ते के आजू बाजू में, ओके, किसी भी गांव में, शहर में या छोटे से कस्बे में, आपने ये एक बहुत ही कॉमनली देखा होगा कि कोई भी अलग अलग प्रकार का जो एस्ट्रोलॉजर जो है, एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या, फॉर्चून टेलर, मतलब जो भविष्य वक्ता है, वो रास्ते के किसी साइड पर बैठा हुआ आपको हमेशा ही दिखाई देता है. या बहुत सारे आपके मतलब एरियाज में भी आते हुए आपको दिखाई देते हैं, ओके, कि जो आते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके पास में उनके इक्विपमेंट्स होते हैं. तो कौन से इक्विपमेंट्स उनके पास में उनके व्यापार को लेकर, मतलब उनकी जो कला है, ओके, भविष्य बताने वाली, ओके, ये जो कला होती है, ओके, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, ओके, मेरा तो उसमें विश्वास नहीं है, ओके, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का अगर देखा जाए तो भविष्य उसके हाथ में है, ओके. कोई अगर उसको किसी भी रूप से अगर देखे तो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें अगर बताएगा, ओके, तो वो एक ठीक नहीं है. लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल कहना है, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास भी करते हैं. तो ये जो फॉर्चून टेलर होते हैं, इनके पास में कौन से अलग अलग प्रकार के उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण कौन से होते हैं. जैसे उनके पास में पैरेट्स होता है, कार्ड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका एक झोला भी होता है बहुत बड़ा, ओके. इसके साथ में अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का बहुत सारा वो मैजिक भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है. तो these are all the things you have to add, okay, by discussing with your friends. Then here is, there are certain unreasonable belief among people living in our society. Certain common events are linked with superstition. List such events, discuss the superstition linked with them and the mean of their eradication. ओके. अब मुख्य रूप से, अब ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है कि बहुत सारे अगर देखा जाए तो अनरीजनेबल बिलीफ, मतलब अकारण के जो विश्वास जो है हम लोगों में, हमारे समाज में हमेशा फैले हुए अपने को दिखाई देते हैं. कोई अलग अलग प्रकार की बहुत सारी अंधश्रद्धा पर, ओके, सुपरस्टिशंस मतलब जो बहुत सारी अंधश्रद्धा पर आधारित जो चीज़ें हैं, इस पर हम विश्वास करते हैं. जैसे कि एक आधा अगर देखा जाए तो एक आधी बिल्ली, यहाँ पर बताया गया है, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, ओके. अगर कोई एक आधी बिल्ली अगर रास्ता काट के अगर जाती है तो लोग जो अगर देखा जाए तो उसको अपशकुन समझते हैं, ओके, शुभ शकुन नहीं समझते हैं, ठीक है. और बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, ओके, कि कभी अगर देखा जाए तो जो वो उल्लू है उसका मुंह अगर देख लिया, ओके, तो आज का दिन पूरा के पूरा बुरा जाने वाला है. या उल्लू को अगर देखा जाए तो शुभ शकुन तब समझा जाता है, वो एक खास करके पैसे का दूत उसको कहा जाता है, संपत्ति का दूत उसको कहा जाता है. तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की धारणाएं अलग अलग प्रकार के हमारे समाज में हैं, जो कि केवल और केवल सुपरस्टिशियस को अगर देखा जाए तो बढ़ावा देती है. ये अलग अलग प्रकार की रेडिकेशंस भी अगर देखा जाए तो फैलाती है. तो वो कौन सी सुपरस्टिशियंस है जो जनरल प्रकार में आप देखते हैं. यू हैव टू जस्ट फील ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर वे, ओके. तो ये एक्सरसाइजेस इसमें आपको दी गई है. नाउ इट्स अ सेकेंड पेज, ओके. यू कैन सी द राइटर्स इंट्रोडक्शन इज गिवन हियर. राइटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है. आर.के. नारायण 1906 to 2001. आर.के. नारायण अगर देखें तो इस संपूर्ण टेक्स्ट के राइटर है, ओके. ही इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी रिनाउंड राइटर फ्रॉम द इंडियन ग्राउंड, ओके. उनका जन्म अगर देखा जाए तो 1906 में हुआ था. 2001 में उनका देहांत हुआ है. राइजीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी was one of the best known novelist among Indian English writers. तो आर.के. नारायण का यहाँ पर परिचय दिया है, ये उनका पूरा नाम दिया है, ओके. वो अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े एक नॉवेलिस्ट थे.
इंग्लिश के में अगर देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादातर लिखान किया है, मतलब राइटिंग जो है उन्होंने ज़्यादातर इंग्लिश पर की है। और ख़ास करके इंडियन बैकग्राउंड की अगर देखा जाए तो वो एक ज्ञाता व्यक्ति थे। He is the author of the 14 novels from volume of the short stories and the number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir My Days 1975. Narayan created the imaginary town of the Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid अप्रीचेबल इवेंट्स। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर के नारायण जी का परिचय दिया है कि खास करके अगर देखा जाए तो खास करके वह एक बहुत बड़े अगर देखा जाए तो एक नॉवेलिस्ट थे। अलग अलग प्रकार के 14 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। 5 वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के लिखे हैं। नंबर ऑफ ट्रेवलग्यूज उन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी के साथ में अगर देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा एक कलेक्शन रहा है। ओके, नॉन फिक्शन जो एक लिखान जो है वो उन्होंने अगर देखे तो यहाँ पर लिखा है। उन्होंने अगर देखा जाए तो अपनी ही एक जो मेमोयर जो है वो भी यहाँ पर लिखा है, माय डेज के रूप में 1975 में ये संपूर्ण काम किया था उन्होंने। अब नारायण जी अगर देखा जाए तो एक ऐसे खास करके लेखक थे जिन्होंने एक मालगुड़ी नाम का एक काल्पनिक जो टाउन जो है वो अपने दिमाग में बसाया था, और ख़ास करके उसके ऊपर में उन्होंने काफ़ी सारा जो लिखान जो है वो किया था। मालगुड़ी डेज करके एक सीरियल भी खास करके टीवी पर आती थी, दूरदर्शन पर आती थी। वह जो मालगुड़ी डेज जो नाम की जो सीरियल है वो भी एक ऐसी कादम्बरी पर थी जो खास करके आर के नारायण जी ने यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर उन्होंने लिखी थी। His stories are grounded in passionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and a subtle humor. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही एक पैशनेटली एक मानवतावादी जीवन पर अगर देखा जाए तो उन्होंने लिखा है। उनके इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी ह्यूमर, मतलब काफ़ी विनोद अगर देखे तो रहता था। ऑर्डिनरी जीवन में अगर देखा जाए तो जो इंसान जो कुछ भी अलग अलग प्रकार के काम करते हैं उसका सापेक्ष वर्णन, मतलब एक स्पष्ट वर्णन अगर देखा जाए तो उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने काफ़ी सारी अगर देखा जाए तो जो स्टोरीज जो है वो ऐसे अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स पर लिखी थी जो काफ़ी सिंपल हुआ करते थे, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो उनका जो नज़रिया था जीवन के प्रति कि छोटी छोटी चीज़ों से ही या छोटे छोटे कैरेक्टर से ही, नॉर्मल कैरेक्टर से ही वो एक बहुत बड़ा संदेश अपने रीडर्स को देना चाहते थे, और ख़ास करके बहुत विनोदी तरीके से वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखान करते थे। नारायण वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिकन रीडर इन 1952 by the Michigan State of University Press. These include Swami and Friends, The Bachelor of Arts in 1937, The Dark Room 1938, An Astrologer's Day and Other Stories in 1947, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1954, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide जिस पर एक फिल्म भी बनी है, गाइड नाम की एक बहुत देवानंद साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है, वो भी उनके ही कादम्बरी पर बनी है, द गाइड इन 1958 एंड मेनी अदर बुक्स। खास करके नारायण जी ने अगर देखा जाए तो अमेरिकन रीडर्स के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। उनको इंट्रोड्यूस जो है अमेरिकन रीडर्स के सामने उनको इंट्रोड्यूस अगर देखा जाए तो 1952 में किया गया था मिशिगन स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे उनके उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत प्रसिद्ध था, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में था, द डार्क रूम 1938 में दूसरे ही साल में उन्होंने लिखा था, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जिस पर अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 1947 में अगर देखा जाए तो किया था। मिस्टर संपत का एक कैरेक्टर उन्होंने लिखा था 1949 में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ओके 1954 में, वेटिंग ऑफ महात्मा 1955 में, द गाइड ओके ये भी एक बहुत प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो उनका नॉवेल था जो उन्होंने यहाँ पर खास करके लिखा था, और मेनी अदर बुक्स अगर देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर खास करके लिखी हुई अपने को दिखाई देती है। हिज नॉवेल द गाइड ओन हिम द
Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unaffordable irony, unoffending irony, a unique Indianness, and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrayed the particularities of the human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is grateful, marked by a general honor, elegance and the simplicity. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको जो बताने का जो सारस्य ये है कि खास करके उनका जो नॉवेल था, जिस नॉवेल की हमने बात की थी, जिस पर फिल्म भी बनी थी, ओके, गाइड नाम का उनका जो नॉवेल था, इसके लिए अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1961 में यहाँ पर नारायण जी को अगर देखा जाए तो नारायण जी को यहाँ पर मिला था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अगर देखा जाए तो ऐसा ये संपूर्ण कार्य था या ऐसा एक लिटरेचर था जो अगर देखा जाए तो पूरे भारत को ओके एक ह्यूमर मतलब एक विनोद से अगर देखा जाए तो ये भरता था। खास करके अगर देखा जाए तो उनकी जो राइटिंग जो थी वो एक बहुत ही प्रभावशाली हुआ करती थी, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से लोग ह्यूमर मतलब विनोद से बहुत लोटपोट हुआ करते थे और एक विशेष प्रकार की आयरनी, एक विशेष प्रकार का विरोधाभास वो यहाँ पर दिखाते थे। इंडियन यूनिकनेस अगर देखा जाए तो उनकी इस राइटिंग से झलकती थी और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि एकदम सिंपल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर दर्शाते थे। और नारायण जी अगर देखा जाए तो एक ऐसे इंसान थे जो ह्यूमन रिलेशंस और भारतीय अगर देखा जाए तो जो दैनंदिन जो लाइफस्टाइल थी, इसके बीच की जो आयरनी है, विसंगति है, इसको बहुत अगर देखा जाए तो ग्रेसफुल तरीके से यहाँ पर लोगों के सामने अपनी किताबों से, अपनी स्टोरीज से वह अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो दर्शाते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये जो R.K. नारायण हैं, इन्होंने यह अगर देखे तो यह जो पूरा पार्ट जो है वो पार्ट अपने लिए भी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। सो let's have to just look okay the same part okay here that now the text is given here, okay, we will see it, okay, we will study it there.